नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट में। और अभी हम सेकंड शिफ्ट ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि एडवर्टीजमेंट एम्स एट, यानी कि दोस्तों एडवर्टीजमेंट का एम क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है। प्रोडक्ट सेलिंग, मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशन एंड ऑल ऑफ दी अबव का ऑप्शन इसमें सही है, क्योंकि अगर हम एडवर्टीजमेंट करते हैं तो उससे प्रोडक्ट सेलिंग होती है, मार्केटिंग होती है, इसके अलावा कस्टमर रिलेशंस बनते हैं। तो ये सभी इसके उद्देश्य होते हैं। तो लीगल रिक्वायरमेंट फॉर रिटेल आर होलसेल ड्रग हाउसेज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर था बोथ 1 and 2। तो चलिए हम फटाफट क्वेश्चन करते जाते हैं। बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड होलसेलर फॉर रीसेलिंग टू अल्टीमेट कंज्यूमर इन लिमिटेड क्वांटिटी। तो रीसेलिंग टू अल्टीमेट कंज्यूमर इन लिमिटेड क्वांटिटीज, तो ये रिटेल ट्रेड होता है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। एंटरप्राइजेस ओन एंड मैनेज बाय प्राइवेट पार्टनर फॉर अर्निंग प्रॉफिट आर नोन एज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों प्राइवेट इंटरप्राइजेस। तो क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रायल बैलेंस टेल अस। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वह एडजस्टेड इन परचेज अकाउंट। तो विच इंडस्ट्री आर इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसका सही एग्जाम्पल है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जैसे कि आपका माइनिंग हो गया। तो कंज्यूमर कंटेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल होता है सेल्स प्रमोशन का। तो विच वन इज फोर लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है मैन्युफैक्चरर, देन डिस्ट्रीब्यूटर, देन होलसेलर, फार्मासिस्ट, देन कंज्यूमर। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन टू स्टार्ट रिटेल ड्रग स्टोर इज, तो आपको पता ही है डिप्लोमा फार्मेसी। तो फुल फॉर्म ऑफ HUF। तो दोस्तों इसका मतलब होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो मेन टास्क टू डिटरमाइन द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजी फॉर देयर रियलाइजेशन इज द वर्क ऑफ। तो दोस्तों ये फंक्शन होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। प्रोवाइडिंग रिड्यूस प्राइस देन मार्केट प्राइस बाय द प्रोड्यूसर डायरेक्टली ऑन द पैकेज आर समटाइम कॉल्ड ऑफ डील इज नोन एज। तो दोस्तों इसे कहते हैं प्राइस पैक। तो चलिए हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। ड्रग हाउस गिव्स। तो इसका सही आंसर है मेडिसिन। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप इज, तो दोस्तों ये होता है प्रोप्राइटरशिप, जिसको सोल प्रोप्राइटरशिप भी कहते हैं। तो RBI क्या है, RBI का मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। तो विच ऑफ दीज इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो वो सही है ह्यूमन। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट अज्यूम दैट बिजनेस विल लास्ट इनडेफिनेटली। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट होता है गोइंग कंसर्न्स का। तो लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी इज। तो दोस्तों प्राइवेट कंपनी के अंदर जो भी लाइबिलिटी होती है मेंबर की वो लिमिटेड होती है। तो मार्केटिंग रिसर्च स्टार्ट फ्रॉम। तो दोस्तों जो भी मार्केटिंग रिसर्च होता है ये इसको कंज्यूमर पर स्टार्ट किया जा, इसको कंज्यूमर से शुरू किया जा सकता है। रिसर्च ऑन कंज्यूमर वाला ऑप्शन सही है। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग इज ऑल्सो कॉल्ड। तो दोस्तों जो भी हमारा लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग होता है इसको हम इन्वेस्टमेंट प्लान भी कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट प्लान। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज एन इकोनॉमिक अरेंजमेंट ऑफ पर्सन वेयर ऑल इफोर्ट आर डायरेक्टेड टू अचीव। तो इसका सही आंसर है ओनली प्रॉफिट। तो चलिए हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। OTC फार्मुलेशन इज अनदर नेम ऑफ। तो इसका मतलब होता है ओवर द काउंटर मेडिसिन। तो क्वेश्चन नंबर 23, प्लेसिंग स्मॉल ऑर्डर फ्रीक्वेंटली विल इंक्रीज इन्वेंट्री कॉस्ट। तो दोस्तों इसका आंसर है यस। अगर आप स्मॉल क्वांटिटी में परचेज करते हैं तो इससे आपका ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज बढ़ सकता है। तो इसलिए जो आपका इन्वेंट्री कॉस्ट होगा वो बढ़ जाएगा, इसीलिए ये यस पे होगा। तो इसमें पूछा गया कि एडवर्टाइजिंग क्रिएट एम्प्लॉयमेंट ओइंग टू सेल वॉल्यूम इंक्रीज एंड प्रोडक्शन। दोस्तों इससे इंक्रीज होता है। तो विच डज नॉट कम अंडर प्राइवेट कंपनी। तो इसमें प्राइवेट कंपनी के अंदर कौन नहीं आता है, तो इसका आंसर है सोल प्रोप्राइटरशिप। तो इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज फॉर असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ड्रग स्टोर डिनोटिंग असेस्ट एंड लाइबिलिटी। तो ये होता है बैलेंस शीट। तो लाइसेंस टू स्टार्ट ड्रग स्टोर इज गिवन बाय, तो इसका सही आंसर है ड्रग इंस्पेक्टर। एट वॉट लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डज ए कॉर्पोरेट मैनेजर ऑपरेट। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है टॉप लेवल। तो विच ऑफ दीज इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एडवर्टीजमेंट। तो इसका सही आंसर है डिस्करेज द बायर।
कंटेंट ऑफ ट्रेनिंग मस्ट इंक्लूड, तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन हैं ये, ट्रेनिंग ऑफ ड्रग, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट एंड ट्रेनिंग अबाउट डिजीज। तो इन रिटेल ड्रग स्टोर द मेडिसिन आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द, इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ फार्मास्यूटिक्स, तो इट इज स्टडी ऑफ डोजेज फॉर्म डिजाइन इंक्लूडिंग एसोसिएटेड मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक। तो डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड टू ओपन ए रिटेल ड्रग हाउस, तो इसका सही ऑप्शन है लिस्ट ऑफ मेडिसिन टू बी सोल्ड। आइडेंटिफाई द एक्टिविटी विच डज नॉट सपोर्ट ट्रेड, तो इसका सही एग्जाम्पल है माइनिंग। तो पीसीआई इज सिचुएटेड इन, तो दोस्तों ये हमारा आ गया था, ज्यूरिच का क्वेश्चन आ गया था, तो इसका सही आंसर है न्यू दिल्ली, तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली। तो फाइनेंशियल प्लान ऑफ ए ड्रग स्टोर मस्ट इंक्लूड, तो इसका सही ऑप्शन है बोथ 1 and 2 इनकम एंड एक्सपेंसेस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। तो जियोग्राफिक लोकेशन टेल अस, तो दोस्तों जो भी हमारा जियोग्राफिक लोकेशन होता है ये हमें साइट सिलेक्शन में हेल्प करता है। तो फॉलोइंग आर द फिक्स कॉस्ट एक्सेप्ट, तो कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग ओल्ड टेक्नोलॉजी जो है इसका सही आंसर है। तो इससे पूछा गया कि मैनेजमेंट, तो दोस्तों जो हमारा मैनेजमेंट होता है ये एक आर्ट और साइंस दोनों है। तो कैश बुक रिकॉर्ड, तो दोस्तों जो भी हमारा कैश बुक होता है इसके अंदर सभी कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं, तो ऑल कैश ट्रांजेक्शन वाला ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। तो कैन एक्सपायर्ड ड्रग बी सोल्ड, तो दोस्तों जो भी एक्सपायर्ड ड्रग होती है इनको बेचा नहीं जा सकता है, इसलिए नो वाला ऑप्शन सही है। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, आपको पता ही होगा। तो व्हाट इज द कॉमन सोर्स फॉर ओपनिंग ए फार्मेसी, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो सकता है ट्रेड क्रेडिट। तो कंपनी दैट मेंटेन ए सफिशिएंट सेफ्टी मार्जिन बाय हैविंग एक्स्ट्रा इन्वेंट्री अगेंस्ट सर्टेन सिचुएशन आर टर्मिनेड, तो इसको सेफ्टी स्टॉक कहते हैं। तो व्हाट फैक्टर कंट्रीब्यूट फॉर रैपिड ग्रोथ ऑफ सेल्स प्रमोशन, तो दोस्तों ये तीनों फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन सही है। तो सेल्स प्रमोशन मेक्स कंज्यूमर परचेज डिसीजन सिंपलर वाला इसका ऑप्शन सही है। तो बेस्ट मीडियम फॉर एडवर्टीजमेंट, तो दोस्तों इसका आंसर है टेलीविजन। और मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी इज 2। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 करते हैं। द एंटायर प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द बजट इज नोन एज, जिसको हम बजटिंग कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 50, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज द रूट बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड यूजर्स थ्रू विच गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, दिस रूट इज नोन एज, तो इसको हम कहते हैं चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।